वृंदावन की गलियों में एक समय श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे। एक राजकुमार था और दूसरा निर्धन ब्राह्मण, लेकिन दोनों के दिल एक जैसे थे। समय बदला, कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीबी से जूझते रहे। सुदामा के घर चूल्हा नहीं जलता था। अभाव और चिंता ने घर को घेर रखा था। एक दिन पत्नी ने धीरे से कहा कि अगर तुम कृष्ण के पास चले जाओ तो शायद हमारे बच्चों का भाग्य बदल जाए। सुदामा का सिर झुक गया, आंखें भर आईं। बोले, मैं उनका मित्र हूँ, भिखारी नहीं। फिर भी पत्नी के आग्रह पर एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा बांधा गया और सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। महल के द्वार खुले थे। सिंहासन पर राजा कृष्ण विराजमान थे। जैसे ही कृष्ण की नजर सुदामा पर पड़ी, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और पुकार उठे, सुदामा। कृष्ण ने अपने मित्र के चरण धोए, उसे हृदय से लगा लिया। राजा रो रहा था और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कृष्ण ने स्नेह से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा कांपते हाथों से पोटली छिपाने लगे और बोले, कुछ नहीं, गरीब की भेंट। कृष्ण ने पोटली खोली, चिवड़ा खाया और मुस्कुराकर बोले, आज वर्षों बाद मुझे सबसे स्वादिष्ट भोजन मिला। सुदामा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। सुदामा लौट आए। घर पहुँचे तो जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा था, जहाँ गरीबी थी वहाँ समृद्धि थी। सुदामा रो पड़े और बोले, हे कृष्ण, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं।